आपको लास्ट वीडियो में अमीबा के बारे में बताया था कि अमीबा क्या है। एक क्या बोलते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पानी वाली जैसी जगह पे पाया जाता है। ओके। उसके लिए उसको एक्वाटिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। वैसे ही पैरामीशियम भी क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म है। दिस इज ऑल्सो अ लोअर ऑर्गेनिज्म। ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, स्लीपर की तरह। पैरामीशियम कुछ ऐसे स्लीपर की तरह दिखता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या होगा, ये पैरामीशियम, इतना इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन इतना ज्यादा इसका अच्छा होता है कि ये आगे जाकर के बहुत इजीली अपने यंग वंस को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। सो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम को अंडरस्टैंड करना। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम, स्लीपर जैसा थोड़ा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या करेगा, खुद को फेवरेबल कंडीशन में दो टुकड़ों में डिवाइड करेगा। इस ऊपर के पार्ट को हम बोलेंगे एंटीरियर रीजन। ये क्या है, दिस इज एंटीरियर रीजन। द लोअर पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज पोस्टीरियर रीजन। क्या है ये, पोस्टीरियर रीजन। इतना समझ में आया? क्या कहा, पैरामीशियम के लिए क्या करना है, हमको ये ध्यान देना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट्स स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा स्लिपरी दिखता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करता है, खुद को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जब ये खुद को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो वन रीजन will convert itself into anterior। ये बन गया anterior region, this is a posterior region, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आगे मैं आपको इसका रिप्रोडक्शन बताती हूँ कि how it will form the new organism। is that clear? यहाँ पर ये जो अमीबा सॉरी पैरामीशियम है, ये दो टुकड़ों में डिवाइड होगा। सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट, कट हुआ। एंटीरियर पार्ट विल जनरेट पोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट क्या जनरेट करेगा, पोस्टीरियर पार्ट। एंड सेम दूसरे कंडीशन में another posterior part, this posterior part will create what, will create the anterior region। समझ आ रहा है? यहां पर पोस्टीरियर रीजन बनेगा, नीचे का हिस्सा, ठीक है। यहां पर बनेगा एंटीरियर रीजन। क्या बनेगा, एंटीरियर रीजन। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, एक सिंपल प्रोसेस है क्या करने का, पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन देखने का, ठीक है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस अगेन। मैंने क्या कहा आपसे कि पैरामीशियम लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है एक्वाटिक रीजन में। इज दैट क्लियर? फिर ये जो रिप्रोडक्शन करता है वो खुद को इक्वली डिवाइड करके करता है। यहाँ पर इसके बीच में क्या होगा, एंटीरियर पार्ट अलग होगा और पोस्टीरियर पार्ट अलग होगा, ठीक है। आगे फिर क्या होगा, एंटीरियर पार्ट विल फॉर्म पोस्टीरियर रीजन, नीचे का हिस्सा, एंड पोस्टीरियर पार्ट विल फॉर्म एंटीरियर रीजन। तो इस तरीके से दिस इज द रिप्रोडक्शन मेथोडोलॉजी और क्राइटेरिया ऑफ पैरामीशियम। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? नाउ लेट्स मूव टू स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा की अगर एक बात करें तो ये भी एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फ्रीली नेचर में अवेलेबल रहता है, बट ये दिखता किसकी तरह है, सी किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, स्पाइरोगायरा के बारे में। स्पाइरोगैरा लोअर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। एंड ये जो है वो रिबन की तरह दिखता है, किसकी तरह, रिबन की तरह। ओके। यहाँ पर इसके सेगमेंट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यस, न्यूक्लियस, दिस इज द सेगमेंट्स। ओके। अब ये स्पाइरोगारा क्या करेगा, सेम पैरामीशियम की तरह ही खुद को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। इसमें भी क्या होगा, जो पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट आगे के स्पाइरोगैरिक बॉडी को क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड सेम लाइक इन पैरामीशियम, इसका भी क्या होगा, रीजनरेशन होगा। क्या होगा इनका, रीजनरेशन। स्पाइरोगायरा का भी क्या होगा, रीजनरेशन। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया, स्पाइरोगायरा का भी मेथड सबसे ज्यादा इजी है एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेम एज व्हाट, सेम एज प्लनेरिया और सॉरी पैरामीशियम। दूसरी चीज हमको और क्या देखना है, हाइड्रा, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या है, ये भी एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है,
पानी में रहने वाला, काफी स्मॉल होता है, ठीक है, और इसके पास टेंटाकल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? लेट मी जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ऐसा कुछ मटके जैसा दिखता है। दिस इज द टेंटाकल, ये टेंटाकल है हाइड्रा के, एंड हियर इज वन ओपनिंग। ये ओपनिंग माउथ ओपनिंग भी है, और इसको आप एक तरीके से एनल ओपनिंग भी कह सकते हो। मतलब कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है दैट इज इनकम्प्लीट। हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डाइजेशन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीटली व्हाट, कंप्लीटली एडवांस्ड डिजाइन। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रा के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होने की वजह से इसका जो ओपनिंग होता है वो दोनों चीजों के लिए काम में आता है, दैट इज फॉर माउथ ऑल्सो एंड दैट इज फॉर रिलीजिंग एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट ऑल्सो। यहाँ पर हाइड्रा के पास माउथ और एनल ओपनिंग सेम होती है, जिसकी वजह से जो भी उसको खाना खाना है या जो भी चीजें उसको बाहर रिमूव करनी है दैट विल बी थ्रोन आउट बाय दिस ओपनिंग ओनली। इज दैट क्लियर? अब हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, दिस इज विद द हेल्प ऑफ बडिंग। क्या बोलते हैं इसको, बडिंग। बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मान लीजिए दिस इज माय हाइड्रा बॉडी, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है दिस इज, इट इज विजिबल, यस, दिस पार्ट इज द बॉडी ऑफ हाइड्रा। ये हाइड्रा की बॉडी है एंड दीज आर द टेंटाकल्स। ये क्या दिख रहे हैं आपको, दीज आर द टेंटाकल्स। ये टेंटाकल्स मान लीजिए मेरे फिंगर्स है, ये क्या है, टेंटाकल्स है। अब क्या होगा, हाइड्रा जो है मेन जो बॉडी है उस पे क्या करेगा, एक छोटा सा बड, छोटा सा फॉर्मेशन ऑफ बड क्रिएट करेगा। यहाँ पर थोड़ा स्वेलिंग आएगी, बड जैसा फॉर्मेशन होगा, एंड उसके बाद आफ्टर सम टाइम